नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते में जिस तरह के कमेंट्स आपने दिए, जिस तरह से हमें एनकरेज किया, पर्सनली मुझे एनकरेज किया कि ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो इवॉल्व होते जा रहा है, तो डेफ़िनेटली हम एट किरण जाधव एंड एसोसिएट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे और इसी तरह के जो इनपुट्स हैं हमारी तरफ से हम देते रहेंगे। दोस्तों, जैसे-जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो होता है, वैसे-वैसे रूल्स बदलते रहते हैं। तो किरण सर ने अभी ये रोल मुझे दिया है कि ये जो वीकली वीडियो है, ये मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा और ये उनके ही गाइडेंस के आधार पर ही ये वीडियो यहाँ पे जो कुछ भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उनके ही गाइडेंस के आधार पर किया जाएगा। सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फेस मेरा है लेकिन जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र जो है वो मेरे थ्रू, किरण सर का जो नॉलेज है वो मेरे थ्रू आपके पास आ रहा है। सो डोंट वरी एट ऑल और इसी तरह से एनकरेज करते रहिए। बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए, सजेशंस चाहिए आपके इस वीडियो के ऊपर भी। दोस्तों, पिछले हफ्ते में जो वीकली वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था, उसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बातें कही थी। पहली इम्पोर्टेंट बात मैंने एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट किया था। वापस एक बार याद दिलाता हूँ, अनाउंसमेंट क्या था। दोस्तों, हमारा फाउंडेशन डे 14 फरवरी 14 फरवरी को हम एक बहुत ही बेहतरीन, जो हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए, बेसिकली ट्रेडर के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हो सकता है, ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं। और वो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरह से ये आपको हेल्प करेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे देते रहेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो कि टोटली फ्री है, तो कृपा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन करना है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल? तो एकदम आसान तरीका है दोस्तों। आप क्या करेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और यही है हमारी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे ये जो होम पेज है, इस होम पेज पे सबसे ऊपर आइकॉन है फॉलो अस ऑन। तो यहाँ पे टेलीग्राम का आइकॉन है। इस टेलीग्राम के आइकॉन को जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम को ज्वाइन हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक आसान तरीका है जहाँ से आप क्लिक करके या हमारे चैनल को जोड़ सकते हैं और ये चैनल जो है टोटली फ्री है। ओके, सो अभी आते हैं इस हफ्ते के वीडियो के लिए। ये हफ्ता जो है बहुत ही बेहतरीन, रोमांचक, वोलाटाइल ऐसा होने की पूरी संभावना है। सब लोग जानते, पूरी दुनिया जानती है कि अगले हफ्ते में यानी इस हफ्ते में अपना बजट सेशन, बजट सत्र है, करेक्ट। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? वैसे तो एक्सपेक्टेशन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मेजर उम्मीदें क्या है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री से? तो जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो पीएसयू सेक्टर है उसमें कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कि जो बट नेचुरली अपना जीडीपी ग्रोथ को हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स है या फिर जो परसेंटेज है, एटीसी के तहत जितने सारे लिमिट्स है उसको बढ़ाने की कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है। ऐसे अलग अलग सेक्टर से अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन अगला हफ्ता डेफिनेटली रोमांचक ही होने वाला है। तो हम जानेंगे चार्ट्स क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं, निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं, यस, पिछले जब किरण सर भी ये शो मतलब ये वीकली वीडियो देते थे तो वो ये कहते थे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, आप चार्ट अभी आपके सामने है निफ्टी का। हम उस इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे पिछले हफ्ते में बंद हुए हैं। ये थोड़ी बुरी बात है। बजट से पहले इस लेवल के नीचे आके बंद होना थोड़ी बुरी बात है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन भी देना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो लेवल है 17,800, 17,750, 17,800, सो राउंड फिगर 17,800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम अगले हफ्ते पोस्ट बजट भी इसके नीचे ही रहते हैं तो ये खराब सिग्नल होगा। लेकिन हो सकता है कि ये बुल्स ने डाला हुआ एक बेयर ट्रैप भी हो फिलहाल प्री बजट रैली में। ये प्री बजट जो ये एक मोमेंट आया है, यहाँ पे एक बेयर ट्रैप भी हो सकता है जो बुल्स ने बिछाया हुआ है। तो अगर ये बेयर ट्रैप है, ये कब पता चलेगा ये बेयर ट्रैप है?
अगर हम अगले हफ्ते पोस्ट बजट वापस इसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके बंद रहेंगे तो इसीलिए अगले हफ्ते के लिए ये पूरा जो इम्पोर्टेंट एक बार दो तीन चार बार जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है 17,800, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके नीचे ही अगर हम रहते हैं तो बेरिशनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और अगर इस लेवल के ऊपर आके हमें बंद क्लोज मिलता है तो मैं मानूंगा कि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक वापस एक बार देखने को मिल सकता है। तो हमें इंडेक्स की तरफ ध्यान देने के लिए सिर्फ एक लेवल चार्ट के ऊपर, वो है 17,800। अभी ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का क्या कह रहा है, सो लेट्स लुक एट ऑप्शन चेन डेटा। अभी ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा ओपन किया है दोस्तों। लेट्स लुक एट कॉल साइड। पहले कॉल साइड की तरफ देखते हैं। कॉल साइड में अगर हम देखेंगे तो 65,000 17,800 पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है कॉल साइड में। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो 17,900 पे 80,000 है, एंड देन 18,000 पे 1,75,000 है, यानी 18,000 ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। अभी हम 17,600 के आसपास है। 18,000, आप इन सारे डेटा पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, सारे स्कैटर्ड और दूर दूर है। जो एक करंट प्राइस है इसके बहुत दूर दूर के बने हैं, बट नेचुरली दोस्तों एकदम सिंपल है, बड़ा इवेंट होने जा रहा है। एक तो वॉल्यूम कम है, अगर हम देखेंगे 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट, 9,000, 37,000, 53,000। सो लिक्विडिटी तो ऑलरेडी कम है, क्योंकि लोग बड़े इवेंट के चलते ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पोजीशंस ऑलरेडी कम है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो जितने सारे ओपन इंटरेस्ट के, अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे पुट साइड में, यानी 17,000 और 18,000 बहुत दूर। अभी हम 17,600 17,600 के बीच में है, यानी दूर दूर की पोजीशंस बनाई गई है, क्योंकि वोलाटिलिटी होने की पूरी संभावना है, बट नेचुरली करेक्ट। तो हमें कॉशियस रहना चाहिए, मेक और ब्रेक लेवल की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, ऐसे ऑप्शन चेन डेटा भी हमें सजेस्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल्स हैं, आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम, जैसे निफ्टी में मेक और ब्रेक लेवल था, वैसे ही ये मेक और ब्रेक लेवल है, और ये था 41,500 के आसपास। 41,500 के नीचे जब तक है तो बेरिशनेस बना रहेगा। और अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, ये अगर ये बेयर ट्रैप है, करेक्ट, वापस एक बार अगर बैंक निफ्टी को भी ऊपर आना है तो 41,500 ये अहम लेवल रहेगा, अगर बुल्स को अपनी सत्ता वापस पानी है इसलिए। सो दोस्तों, ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का वो भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा, करेक्ट। अब ये देखिए, अगर मैं कॉल साइड पे देखता हूँ तो कॉल साइड, हाईएस्ट कॉल साइड अगर मैं देखेंगे तो यहाँ पे 40,500, उसके बाद सीधा आता है 40,900, 41,500, यानी यहाँ पे भी डेटा बहुत कम है, लिक्विडिटी कम है और स्कैटर्ड डेटा है। तो सेम इसी तरह का रुझान जैसे निफ्टी में बन रहा था वैसे बैंक निफ्टी में भी है। 40,000 पे 30,000 पुट ऑप्शन है, और 39,500 पे 43,000 का पुट ऑप्शन राइटर है, यानी यहाँ पे स्कैटर्ड और दूर दूर डेटा बने हैं इस इवेंट के लिए। सो इंडेक्स में निफ्टी 17,800, बैंक निफ्टी 41,500, मेक और ब्रेक लेवल्स की तरफ ध्यान देना है। सेक्टर्स, दोस्तों सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर्स में सारे सेक्टर, जैसा हमने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देखे ना, सारे चार्ट्स पर उसी तरह का फॉर्मेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी टूट चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे ना तो कोई गिरावट देखने को मिली है, ना ही कोई ऐसा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन अपने आप को संभाले हुए सिर्फ 2 सेक्टर्स मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कौन से हैं वो 2 सेक्टर्स? तो सबसे पहला है दोस्तों ऑटो, ऑटो। पिछले हफ्ते में मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी और बोला था कि अगर हम इस लेवल के ऊपर निकलेंगे तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, और वो रैली हमें देखने को मिली।
सो अभी भी इस सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑटो स्टॉक्स की तरफ हमें ध्यान डेफिनेटली रखना चाहिए। पिछले हफ्ते में भी मैंने ये कहा था कि ये जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ऑटो स्टॉक में, फ्राइडे के सेशन में हमने देखा दोस्तों, ऑटो स्टॉक्स अच्छी तरह से, टाटा मोटर्स था, हीरो मोटो था, बजाज ऑटो था, ये सारे ऑटो स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस तरह से आपको इनपुट्स देने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों वो था एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सिर्फ ये जो लेवल है, इस ट्रेंड लाइन की लेवल की तरफ हमें ध्यान देना है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो एफएमसीजी स्टॉक्स में भी अच्छे खासे रुझान अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। बाकी सारे जो सेक्टर्स है उसमें एक तेज गिरावट होती हुई हमने देखी है, और उनके लिए भी हर एक इंडेक्स के लिए पर्टिकुलर खुद का एक मेक और ब्रेक लेवल है जो आप भी चेक कर सकते हो। वर्ल्ड इंडाइसेस, डॉलर रुपी, इनकी तरफ इस हफ्ते में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ा इवेंट है, अपने ही यहाँ पे है, तो सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर का फोकस जो रहेगा दोस्तों वो इस इवेंट पे रहेगा। तो डाउ जोन्स और डॉलर रुपी की तरफ हम इस हफ्ते ध्यान नहीं देंगे। एंड फाइनली कमोडिटीज में दोस्तों, कमोडिटीज में, कमोडिटीज के बारे में, गोल्ड सिल्वर के बारे में बताने से पहले वापस एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी का फाउंडेशन डे 14 फरवरी, हम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब यानी ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पे ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले लिंक कैसे ज्वाइन करना ये दिखाया था, वो टोटली फ्री है। यहाँ पे आपको अच्छे खासे अपडेट भी मिलना चालू हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा अगला कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा किरण जाधव एंड एसोसिएट्स को मिला है, और हमें पूरी 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 आशा है कि उसी तरह का प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा। सो कमिंग बैक टू गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड। दोस्तों, पिछले हफ्ते में, याद है आपको, पिछले हफ्ते में मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले का जो वीकली वीडियो था, मैंने कहा था कि 57,000 गोल्ड का टारगेट आ सकता है, और डेफिनेटली वो टारगेट हासिल होता हुआ हमने देखा। तो गोल्ड में अभी क्या है, गोल्ड स्ट्रक्चर अभी का क्या दिखाई दे रहा है हमें, तो ये देखते हैं। गोल्ड 57,000 को टच करके वापस वहीं पे वही खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन होने की संभावना है। मैं मानता हूँ ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी बुलिश है। जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन से बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके चलना चाहिए। अगला जिस तरह का फॉर्मेशन बनेगा वहाँ पे वापस अगले हफ्ते में भी रिव्यू लेंगे। अभी के लिए 57,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलेंगे तो और धीरे धीरे इस कमोडिटी में बढ़त देखने को मिल सकती है। सिल्वर की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो सिल्वर पिछले कई हफ्तों से कंसोलिडेट ही हो रहा है, और अभी भी वही आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो कंसोलिडेशन है, इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली, और यही मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ नीचे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। 72,000 के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट हैं। एंड फाइनली क्रूड की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्रूड में पिछले हफ्ते का ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। हम पिछले हफ्ते में, मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ हो सकता है, यहाँ पे एक बार टेस्ट करेगा। यहाँ पे एक नहीं, पिछले हफ्ते में 2 बार इसी लेवल पे टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, अगर इस ट्रेंड लाइन को, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट मिल गया तो मैं मानता हूँ वापस एक बार 7,200 तक क्रूड की प्राइसेस जाने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो इस इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 6,750 के आसपास का लेवल है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर निकलते ही एक फ्रेश ब्रेकआउट क्रूड में भी आता हुआ दिखाई देगा। एंड फाइनली पीसीआर, पुट कॉल रेशो। दोस्तों, पुट कॉल रेशो एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। ये जो पुट कॉल रेशो है, यहाँ पे हम आपने अगर किरण सर का वीडियो नहीं देखा है तो किरण सर का वीडियो जो इसी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पुट कॉल रेशो की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये एक रेंज है। ये जो चार्ट है दोस्तों, इसमें जो रेंज बना हुआ है, इसके बीच में पुट कॉल रेशो ऑसिलेट होते रहता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे पुट कॉल रेशो के लिए, तो 0.7 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो
फॉर 1.5। ये जो लेवल्स है, ये जो रेंज है, इसके किसी एक छोर पर जब हम आते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो कौन से डिसीजंस लेने होते हैं ये समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये जो हमारा शीट है ये हम रोज़ अपडेट करते हैं। आपको अगर ये शीट चाहिए तो आप हमारा ईमेल आईडी जो है info@kiranjadhav.com info@kiranjadhav.com इस सॉरी इस ईमेल आईडी पर आप रिक्वेस्ट मेल भेज सकते हो कि आपको ये पीसीआर शीट चाहिए। सॉरी, हमारी जो टीम है वो आपको डेफिनेटली है ये शीट मेल करेगी। और ये शीट मेल आपको जब मिलेगी तो आपको क्या करना है दोस्तों, हर दिन आपको वो अपडेट करते रहना है। जब आप इस चार्ट में अपडेट करेंगे, इस शीट में अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चार्ट यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो आपको info@kiranjadhav.com पे मेल भेजना है। दोस्तों अगला जो हफ्ता रहेगा, इस अगले हफ्ते में भी हम आपको बीच बीच में कुछ इनपुट्स देते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। क्योंकि वीकली वीडियो आपको एक बार देखने को मिलता है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जब वो लेवल टूटने के बाद एक्चुअली क्या करना है, तो इसके लिए भी आपको कुछ इनपुट्स हम टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं। तो आपको ज़रूर ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगले हफ्ते बजट एक बहुत बड़ा इवेंट है। हमने कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं कि बजट में आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। लास्ट बजट है अगले इलेक्शन के पहले का, तो हो सकता है थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट होने की संभावना है, लेकिन कमेंट्री क्या आती है उसके ऊपर सारा खेल रहेगा। और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है किरण जाधव एंड एसोसिएट्स, इसका टैगलाइन यही है, पढ़कर, समझकर, निवेश कर। और इस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे दोस्तों। वापस मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।